नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान पहुंच गई है। करीब 2200 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा करीब 550 किलोमीटर के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा 18 दिनों में 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटें कवर करेगी। राजस्थान में राहुल की पदयात्रा का रूट प्लान क्या है, यात्रा के जरिए सियासत साधने की कांग्रेस की क्या तैयारी है, मैं आपको आज बताऊंगा और राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में राहुल गांधी के पहुंचने के पहले गहलोत पायलट गुट में काफी घमासान देखने को मिला है। सीएम गहलोत के गद्दार वाले बयान पर राजस्थान की राजनीति का पारा हाई हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का दबाव कम हो रहा है। राहुल गांधी को नाराज नहीं करने का डर दोनों गुटों पर हावी है। भारत जोड़ो से गहलोत पायलट गुट जोड़ो की आलोचना झेल रही कांग्रेस ने पहले दिन बड़ा दांव चला है। एक ही मंच पर राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत तो सचिन पायलट के थिरकने से फिलहाल विवाद थम गया है। अब कैसे हालात हैं, दोनों गुट कैसे मिलकर यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा को साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हिंदी बेल्ट में भी राहुल गांधी की यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ जुट रही है। खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर राहुल गांधी की पदयात्रा अच्छा प्रभाव छोड़ रही है। सभी बढ़ चढ़कर यात्रा का हिस्सा ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस आगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने में जुट गई है। क्या है हाथ से जोड़ो हाथ अभियान, मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान अध्याय शुरू हो गया है। राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर गई है। राहुल गांधी ने आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन से अपनी पदयात्रा शुरू की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार किसी कांग्रेस शासित राज्य में प्रवेश पहुंची, जहां विपक्ष बीजेपी में है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में राहुल की पदयात्रा से एक तरफ विपक्ष अलर्ट मोड में है, तो दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुट गया है। राहुल गांधी राजस्थान में है। राजस्थानी के राजनीति के गलियारों में लंबे वक्त से चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी कब राजस्थान में यात्रा पर निकलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सचिन पायलट गुट को जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को आधार बनाकर विपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करने को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा है और यही वजह है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के साथ ही बड़ा संदेश देने की कोशिश पहले दिन की है। यात्रा की पहली तस्वीर ने बड़ा संदेश दिया है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने एक साथ राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई की है। राहुल गांधी का सहरिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय के सहरिया कलाकारों ने अपने पारंपरिक अंदाज में नृत्य किया। राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ पकड़कर डांस किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सचिन पायलट और सीएम गहलोत एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आए। सहरिया डांस पर झूमते सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तस्वीरों में कांग्रेस को बड़ी राहत देने का काम किया है। राहुल गांधी के साथ गहलोत पायलट का यह एकता शो कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह का सियासी अदावत दोनों नेताओं के बीच पिछले 2.5 साल से चल रही है,
राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के इन दो दिग्गजों का साथ आना कांग्रेस को राहत देने वाला है। और अभी कुछ दिनों में ही पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बोलकर माहौल को काफी ज्यादा गर्मा दिया था। सूबे में सियासी तूफान तेज हो गया। राजस्थान कांग्रेस के अंदर गहलोत सचिन गुट के बीच सियासी वॉर पलटवार शुरू हो गया। भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त मध्य प्रदेश में थी। इंदौर से राहुल गांधी ने कहा अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस के लिए एसेट हैं। इसके बाद दोनों गुटों के बीच झगड़ा एकदम से शांत हो गया। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले सचिन पायलट को मनाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संग उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर दोनों गुटों में कड़वाहट देखने को मिली। शनिवार को सचिन पायलट गुट और सीएम गहलोत गुट के बीच एक बार फिर से टकराव की खबरें सुनने को मिली। यात्रा के स्वागत के लिए झालावाड़ की सड़कों पर सचिन पायलट के पोस्टर लगाए गए। सचिन पायलट के होर्डिंग्स को स्थानीय प्रशासन ने हटवा दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। झालावाड़ नगर निगम प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बिना परमिशन वाले पोस्टरों को हटाया गया है, लेकिन सचिन पायलट गुट की नाराजगी कम नहीं हुई है। पायलट गुट इसके पीछे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। बाद में इन जगहों पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पोस्टर लगा दिए गए। पायलट के पोस्टर हटाने पर हुए हंगामे ने लोगों को साल 2020 की याद दिला दी, जब से जयपुर में सचिन पायलट के पोस्टर हटवाए गए थे। वैसे इस बार भारत जोड़ो यात्रा का दबाव काम कर गया। गहलोत पायलट गुट गुस्सा जल्द शांत हो गया। एक मंच पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के डांस ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। राजस्थान में अभी सब कुछ ठीक ठाक है। राहुल गांधी ने सीएम गहलोत तो पायलट का हाथ पकड़कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान कांग्रेस में पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर के टारगेट के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने तक राहुल गांधी 2200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। यात्रा अब तक मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों से होकर राजस्थान पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 18 दिनों तक रहेगी। 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 18 दिन में राहुल गांधी 15 दिन चलेंगे। 2 दिन यात्रा को विराम देने का प्लान है। देश भर में अब तक हुई भारत जोड़ो की यात्रा के मुकाबले में राजस्थान राहुल गांधी के लिए ज्यादा चलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अब तक जहां औसतन रोज 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, वहीं राजस्थान में उनके औसतन 35 किलोमीटर चलने का प्लान है। राजस्थान में यात्रा के दौरान कुछ दिन तो ऐसे भी हैं जब राहुल गांधी एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को जो रूट प्लान सामने आया है, उसके मुताबिक झालावाड़ की झालरा पाटन, कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर, दक्षिण कोटा सीट से होते हुए गुजरेगी। इसके बाद यात्रा बूंदी जिले की केशव राय पाटन से होते हुए टोंक जिले की प्रवेश करेगी। इस यात्रा के दौरान देवली, उनियारा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। सवाई माधोपुर विधानसभा इलाके में वामनवास, लालसोट और दौसा में प्रवेश करेगी। दौसा, लालसोट, सिकराय, बूंदी कुई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए अलवर पहुंचेगी। अलवर जिले की अलवर ग्रामीण, अलवर रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा होते हुए राहुल गांधी की पदयात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत सबसे खास मानी जा रही है। आज सोमवार को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरा पाटन से किया। वसुंधरा राजे की गढ़ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बड़ा सियासी संदेश देती है। झालावाड़ इलाका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ माना जाता है और इस इलाके में पिछले 9 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है। इस इलाके से 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, 4 बार उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वसुंधरा राजे अभी झालरा पाटन से विधायक भी हैं। मैं आपको राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के सियासी मायने समझाना चाहता हूं। राहुल की पदयात्रा राजस्थान की पॉलिटिक्स पर क्या असर छोड़ने वाली है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में सबसे शानदार प्रदर्शन था। कांग्रेस ने राजस्थान की 25 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उस वक्त बीजेपी जिन 4 सीटों पर जीत पाई थी, उनमें से एक सीट झालावाड़ की पारा थी। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत वसुंधरा राजे के गढ़ से करके कांग्रेस राज्य के गढ़ से सेंधमारी करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और यात्रा के दौरान कांग्रेस की कोशिश है कि वसुंधरा राजे की मोर्चेबंदी रहने वाली है। सारी तैयारी साल 2023 के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की मजबूती देने की मंशा से यात्रा का रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो राजस्थान की 7 जिलों की 18 विधानसभा सीट को कवर करेगी। इन विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस की तैयारी पूरे प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने की नजर आती है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जिन रास्तों से होकर गुजर रही है, वहां की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर गुर्जर मीणा समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है और दोनों ही समाज इन सभी निर्णायक सीटों की भूमिका में है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने पर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को यात्रा का ध्वज सौंप दिया है। इस यात्रा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की यात्रा रिकॉर्ड कायम की है। अब राजस्थान के सामने मध्य प्रदेश से बेहतर यात्रा निकालने की चुनौती है। सीएम गहलोत ने कमलनाथ की चुनौती को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश से अच्छी यात्रा निकालने का दावा किया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या सोचते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये यात्रा जो है, जो ध्यान आकर्षित कर रही है, देश का नहीं दुनिया का कर रही है। दुनिया जो जहाँ विशेष रूप डेमोक्रेसी है, दुनिया के उन मुल्कों में जो डेमोक्रेसी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है यात्रा, बहुत बड़ा संदेश है। और जो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि राहुल गांधी नाम का एक नौजवान जो गांधी के बताए रास्ते पर सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा है, कारवा लेकर चल पड़ा है, और जिस आह्वान किया है कि खाली कांग्रेस नहीं, कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता डेमोक्रेसी के अंदर, जो जन समस्या देश की है, उसका एहसास उसको है, देशवासी को। और सुबह 6 बजे झालरापाटन के काली तलाई से यात्रा की शुरुआत हो गई। 10 बजे के करीब बाली वोडा चौराहे के पास लंच ब्रेक किया गया था। 3:30 बजे यात्रा नाहराडी से फिर शुरू हुई। 6 बजे चंद्रभागा चौराहे के कॉर्नर मीटिंग का कार्यक्रम हुआ। झालावाड़ के खेल सकून के रात में बिताने का प्लान बनाया था। मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा के आज के हाइलाइट्स भी बता देना चाहता हूं। आज सुबह सुबह सबसे पहले राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह, राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा जितेंद्र सिंह, विधायक दिव्या मंदेड़ा यात्रा में शामिल हुए। सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत कई मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा के गिरकर घायल होने की खबर भी आई। रघुवीर मीणा को एम्बुलेंस से झालावाड़ अस्पताल में ले जाया गया। मीणा पूर्व उदयपुर से सांसद रहे हैं और भारत जोड़ो से सुबह सुबह इसकी शुरुआत राजस्थान की बहादुर बेटी देविका से जुड़ी थी। देविका पाली की रहने वाली है। मुंबई आते के हमले में चश्मदीद रही है। राहुल गांधी ने झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहे से नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का प्लान राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा रहा है। यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ने कुछ आम लोगों के साथ, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की है। राहुल गांधी की किसान और आम लोगों की समस्याओं को यात्रा के दौरान उठाते हुए कांग्रेस के नेता सबसे राहत भरी बात करते नजर आए। यात्रा में कांग्रेस के सभी खेमे में एक साथ दिखे। गहलोत पायलट दोनों गुटों के समर्थकों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, कल यानी 6 दिसंबर के दिन सुबह 6 बजे झालावाड़ के खेल सकूल से यात्रा शुरू होगी। कोटा के
रामगंज मंडी से होते हुए शाम 6:30 बजे हरिया खेड़ी पदयात्रा पर स्टे का प्रोग्राम है। और राहुल गांधी की पदयात्रा को दक्षिण भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हिंदी बेल्ट में भी यात्रा का रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है। आगे के प्लान के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में कुछ दिनों रुकेगी, कंटेनरों का रिपेयरिंग का काम होना है और 26 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में झंडा फहराएंगे और श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन का प्लान है। भारत जोड़ो यात्रा के मिल रहे रिस्पांस से कांग्रेस के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। कांग्रेस इसके आगे की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जमीनी स्तर पर लोगों को कांग्रेस के जोड़ने का फोकस रहेगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिनमें यात्रा का संदेश होगा। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी लगा होगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 3 स्तरीय कार्यक्रम होगा। ब्लॉक प्रमुख, बूथ के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिला स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य स्तर पर रैलियां होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संबोधित कार्यक्रम को शामिल होंगे। कांग्रेस से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहूंगा। संचालन समिति की बैठक हुई, अशोक गहलोत जी मौजूद थे और यह तय किया गया कि 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। यह त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैली होगा। त्रिस्तरीय अभियान है 2 महीने के लिए। यह दूसरा चरण है। अभी के मुताबिक हम 24 दिसंबर के रात को दिल्ली पहुंचेंगे। वहां करीब 4 दिन हम रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। आज सुबह मेरे कंटेनर में नल काम नहीं कर रहा था, किसी कंटेनर में बिजली का कनेक्शन चला गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें रिपेयर करने की जरूरत है। करीब 3-4 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे और ये मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले श्रीनगर में राहुल जी और भारत यात्री जो हैं वो तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी तक इस चरण खत्म होने की उम्मीद है और 26 जनवरी से, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। गुजरात, हिमाचल चुनाव के दौरान भारत जोड़ो यात्रा की काफी आलोचना हुई। कहा गया कि इस दौरान कांग्रेस को यात्रा के बजाय चुनाव पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की लंबी तैयारी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तक पार्टी की अंदर बाहर से पूरी तरीके से रिवाइव करने में जुटती नजर आ रही है। राजस्थान में एंट्री के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, मैं महाराष्ट्र को हरा दूंगा और करके दिखा दिया। और अब कमलनाथ जी ने राजस्थान को चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान पीछे नहीं छोड़ सकता। तो अब देखना राजस्थान में क्या होता है। मगर सारे रास्ते मैं आपको बताऊं। भैया एक सेकंड। हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को मोहब्बत, इज्जत,
प्यार दिया और मदद की। आप यात्रियों से मिलोगे, उनसे आप पूछना, ढाबों में उनको पैसा नहीं देना पड़ा। लोगों ने उनसे कहा, आप भारत जोड़ रहे हो, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। लोगों ने पानी दिया, किसी को चोट लगी घर में ले जाकर मदद की, दवाई लगाई, कोई गिरे उनको लोग अस्पताल ले गए। तो आपने, हिंदुस्तान की जनता ने, सबने इस यात्रा को अपना प्यार, मदद दी। और मैं जानता हूं कि राजस्थान की जनता इस यात्रा को पूरा समर्थन देगी, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरा प्यार इस यात्रा में। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।